हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि हमेशा चिंतित रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चिंतित रहते हैं, और उनकी जो चिंता का कंसर्न आप देखोगे ना, उनकी एंग्जाइटी का जो लेवल देखोगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसर्न देखोगे आप। कंसर्न का मतलब ये है कि उस जिस भी बात के लिए वो चिंता कर रहे हैं, वो चिंता कितनी जायज़ है और कितनी एक्सेप्टेबल है। हम चिंता सब करते हैं, और चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है अनटिल अनलेस कि वो एक लिमिट को क्रॉस ना करे। आपने दो नाम सुने होंगे, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस यानी कि सही वाली स्ट्रेस, सही वाली चिंता, और डिस्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस जो हमारे लिए अब खराब हो गया है। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बात बात पे चिंता करते हैं। मतलब उनकी चिंता किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी, वो उनके सामने कोई ऐसी बात आ जाओ जिसमें थोड़ा बहुत कंसर्न इन्वॉल्व है तो उसके लिए चिंतित हो जाएंगे। जैसे सपोज कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि अगर बच्चा स्कूल गया तो यार वो बच्चा खाना तो खा लेगा ना टाइम पे, वो कहीं गिर तो नहीं जाएगा ना, बच्चों के साथ लड़ाई तो नहीं कर लेगा ना, वो जब रास्ते में वापस आ रहा होगा तो कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, उसके ग्रेड्स तो सही आएंगे ना, वो फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है, उसने होमवर्क तो कर लिया होगा। तो इन सारी बातों पे चिंता हम सब करते हैं, लेकिन जो ये पेशेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसकी जो चिंता होगी ना वो आवश्यकता से ज्यादा होगी। और मैं बात कर रहा हूं एक साइकेट्रिक इलनेस, एक मानसिक बीमारी की जिसका नाम है GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD में क्या होता है कि एक ड्यूरेशन होता है मिनिमम 6 मंथ्स की, मिनिमम 6 मंथ्स या उससे ज्यादा किसी में अगर चिंता जो एंजाइटी है अगर वो लगातार बनी हुई है इस टाइम से ज़्यादा, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो पेशेंट है वो GAD का पेशेंट हो सकता है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि वो जो चिंता करेगा, कंसर्न रहेगा चीज़ों के लिए, वो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिए। दूसरा, आप इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है जिसको GAD है वो इनसिक्योर रहेगा हर चीज के लिए। बाजार जा रहे हैं तो वो शॉप खुली मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो क्या होगा। हम जा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होगा, गाड़ी में देखो पेट्रोल प्रॉपर है क्या। और सपोज गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम है तो बोलेगा नहीं नहीं अभी भराइए गाड़ी में पेट्रोल, हम तभी आगे जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। पानी की बोतल, जा रहे हैं कहीं सफर में, पानी की बोतल ली कि नहीं ली, उसमें देखो पानी है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसा चिंता करने का ऐसा वो कोई एरिया नहीं छोड़ता जहां उसको चिंता नहीं होती है। हर बात पे उसको चिंता होगी, राउंड द क्लॉक चिंता होगी, यानी कि फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी। और इस चिंता की वजह से, इस एंग्जाइटी की वजह से होगा ये कि वो उसको और शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कि वो हमेशा रेस्टलेस रहने लग जाएगा। जिस आदमी को डेफिनेटली जब इतनी सारी बातें या इतना ओवर कंसर्न होके वो सोचेगा तो वो रेस्टलेस रहेगा, हमेशा बेचैन रहेगा, या फिर उसमें इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो एट पीस नहीं है, शांत नहीं है मानसिक रूप से। तो उसमें क्या होगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति की क्या होगी, नींद भी खराब हो जाएगी, नींद अच्छी नहीं होगी। वो जब उठेगा ना तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो ठीक से सोया है, सर में भारीपन रहेगा, वो थका हुआ महसूस करेगा, चीजें उसको कम याद रहेंगी, इस तरह के लक्षण भी आने लगेंगे। इसके अलावा फटीग, यानी कि वो हमेशा, जैसे मैंने भी बताया, थका हुआ महसूस करेगा। देखिए, जब आप एंग्जाइटी में होते हैं ना तो आपके अंदर एक मसल टेंशन भी बढ़ जाता है, यानी कि आपकी जो मसल्स है बॉडी की वो एक तनाव में रहती है। जो आदमी जितना रिलैक्स्ड रहेगा उसकी मसल्स में तनाव आप उतना ही कम देखेंगे, एकदम रिलैक्स्ड, एट पीस। लेकिन जो आदमी चिंता में रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, वो उसकी मसल्स में टेंशन भी मिलेगा। इसके अलावा डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग कंसंट्रेशन, यानी कि सपोज कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, या कोई ऑफिस में काम करने वाली महिला है, तो उसका ऑफिस का जो काम वो करना चाहती है ना उसमें भी उसको फोकस मेंटेन करना और कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो कोई भी काम को वो ठीक से नहीं कर पाएगी, कारण जिस वक्त वो जो काम कर रही होगी उस वक्त, या कर रहा होगा,
उसके दिमाग में जो दूसरी चीजें उनके लिए भी चिंता चल रही होगी। तो ये एक समस्या है जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी हर चीज के बारे में आवश्यकता से ज्यादा कंसर्न होना और हर चीज के बारे में इनसिक्योर होना। हम और आप जब हाईवे पे जाते हैं तो कितनी बार सोचते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा? रेयरली। लेकिन ये जो आदमी है जो जनरलाइज एंजाइटी से ग्रसित है वो बोलेगा भैया गाड़ी 60 से 80 के बीच में चलाना। वो 90 और 100 पे चलाओगे तो वो बोलेगा मेरे को गाड़ी से नीचे उतार दो, आप एक्सीडेंट करोगे। जबकि वो देख रहा है कि आसपास वाले सभी उस हाईवे पे 90 टू 110 के बीच में चल रहे हैं, लेकिन ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, गाड़ी आप 60 पे चलाओगे। और ऐसे व्यक्ति की वजह से जो परिवार के दूसरे लोग हैं उनको भी बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो तो चिंतित नहीं है, वो तो इतना इनसिक्योर और अनकंसर्न्ड, मतलब आवश्यकता से ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो जीएडी का पेशेंट है ये आवश्यकता से बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। तो अगर आपके आसपास इस तरह का कोई भी पेशेंट हो जिसको एंग्जाइटी आवश्यकता से ज्यादा रहती हो, इनसिक्योर रहता हो और हर बात पे चिंता करने की आदत हो, तो उसको एक बार मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में इस तरह का कोई फैमिली मेंबर है जिसको ये पता नहीं है कि वो किसी समस्या से ग्रसित है, उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।